परम शांति, परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सनातन एपिसोड नंबर 464, राइट। तो चलिए शुरू कर दिए आज का एपिसोड। आ जाइए फटाफट लाइव ज्वाइन कर लीजिए। और आज का हमारा विषय जो ललकार से भरा हुआ है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो जागृति की बात करने वाले हैं। और जैसे आप जानते हैं कि अब जो समय है ऐसा समय है जब हम सभी सनातन धर्म को आगे जितना हो सके प्रमोट करना चाहिए। समय की पुकार है, क्योंकि अभी सारे देवी देवता हो या सारे सनातनी हो, कई कई लोग आज अपनी है ना अपनी गहरी नींद में सोए हुए हैं, और जो जगे हुए हैं वो भी होश में नहीं जी रहे हैं। उनको भी पता ही नहीं है कि करना क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या सिखा रहा है। किसी को अपने सनातन धर्म की विशेषता, सनातन धर्म की महत्वता और सनातन धर्म क्या दे रहा है उनको ये पता ही नहीं है। उनके पास क्या धरोहर है जो हमारे कई ऋषि मुनि समझाकर भी चले गए, लेकिन किसी को पता नहीं है। और आज बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक हो जाए। और सनातन केवल एक सनातन एक धर्म जो है, सनातन जो धर्म है वो एक रिलीजन नहीं है, वो एक अलग ही रिलीजन जो होता है ना वो कई चीज़ों में बटा होता है, उसमें एक ही मान्यता होती है। लेकिन सनातन हमारा विविधता से भरा हुआ है, अनेकताओं से भरा हुआ है, ठीक है। तो आज हम उसके विषय में भी बात करेंगे और आशा करते हैं कि ये एपिसोड के अंत तक आपके अंदर वो सनातनी जो जोश होना चाहिए अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, देवी देवताओं को जागृत करने के लिए और स्वयं को जागृत करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है अब हमें। क्योंकि जो सनातन है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पहले कोई धर्म नहीं था, इससे पहले कुछ नहीं था। तो क्या था? आदि देवी देवता सनातन धर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वो पहले देवी देवताओं का राज था। अब धीरे धीरे देखिए, जब रिलीजन की बात होती है ना, देखिए धर्म और रिलीजन, हम धर्म का इंग्लिश करना चाहे ना तो कोई उसका इंग्लिश नहीं होता है। क्योंकि अगर रिलीजन को देखें ना तो रिलीजन की कभी ना कभी शुरुआत हुई थी। और जब सनातन की बात करते हैं ना तो वो आदि है, पुरातन है, ठीक है। और उसकी कभी ना अंत, ना उसकी कोई शुरुआत, ना उसका कभी अंत होता है। सनातन वहाँ होता है। और अगर हम ध्यान से ज्ञान की दृष्टि से समझे तो बापूजी ने हमें हमेशा कहा है कि जो आत्म स्वरूप धारण करता है वही धर्म पे चलना होता है। तो अपने आप को जानना वही सनातन है। आपको जो बांटता नहीं है कि आप इस रिलीजन के हो, आप उस रिलीजन के हो, वो है सनातन, ठीक है। सनातन आपको आपकी जड़ों से जोड़ता है। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जड़ों से जुड़े। जो आज की युवा पीढ़ी है उसको भी जुड़ना चाहिए, और जो युवा के जो माँ बाप हैं उनको भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप करेंगे वही बच्चे करेंगे। तो आज आवाज़ यही है कि हमें सनातन को जागना होगा, जानना होगा। सभी को 33 कोटि देवी देवताओं को जागना होगा। क्योंकि अगर आप अब नहीं जागे ना तो जो आने वाला समय हो रहा है, आपकी जड़ें खतरे में है। जो सनातन धर्म की जड़ें है ना वही खतरे में है इस समय, ठीक है। तो अभी हम सबको क्या करना चाहिए, सनातन के लिए क्या करना चाहिए? सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, आप सबको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज क्या करते हैं, सनातन धर्म को ना समझते हुए हम लोगों ने रिलीजन्स में जब हम इधर उधर करते हैं, सनातन धर्म एक हिंदू धर्म जो है यहाँ पे जिस तरीके से समझाया गया वो यही समझाया गया कि सनातन धर्म जो है उसी को हिंदू धर्म भी कहा। तो वो जो है उसको बचाने के लिए, उसको आज बचाने की कड़ी आवश्यकता है। यदि आज आपने अपने धर्म, अपनी जो हमें ज्ञान दिया गया है, जो हमें धरोहर मिली है, वेद शास्त्र मिले हैं, उपनिषद मिले हैं,
ठीक है, जो हमें रामायण ने सिखाया है, महाभारत ने सिखाया है, भगवत गीता ने सिखाया है, इतनी विविधता है। ठीक है, कहते हैं कि सनातन धर्म का जो साहित्य है ना, आप तराजू ले लो, एक तराजू में सनातन धर्म के सारे जो भी हमें साहित्य प्राप्त हुए हैं वो एक तराजू के एक पलड़े में रख दो, और बाकी जितने भी रिलीजन की पुस्तकें हैं, साहित्य है, उसको दूसरे में रख दो, तो भी हमारा जो साहित्य है ना, वो उसका वजन इतना भारी है। ये है श्रेष्ठता। सनातन आपको सिखाता है, सनातन आपको जीवन में पवित्रता और आपको संस्कृति सिखाता है। ठीक है, संस्कार सिखाता है। और किसी भी रिलीजन में आपको संस्कार की बात नहीं की जाएगी, पवित्रता नहीं सिखाई जाएगी। ये ऐसा धर्म है जहाँ पे माता पिता भाई बहन सबकी आदर सिखाई जाती है। ये इकलौता ऐसा धर्म है जो चाहता है कि जो जो सिखाता है कि आपके घर में जो आपकी बहनें हैं वो आदर के योग्य है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। कई धर्मों, कई रिलीजन्स में तो उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। केवल एक सनातन हिंदू धर्म ही है जो आपको ये सिखाता है। तो यदि आपको सनातन धर्म क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि वही आपको पवित्रता देता है, वही आपको संस्कार देता है। ठीक है, वही आपको मर्यादा सिखाता है। ये केवल और केवल सनातन धर्म में है। इसीलिए आज ज़रूरी है कि हम सभी को इकट्ठे होकर जागना चाहिए। इसके प्रति हमारी जो निष्ठा है अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, और जो सनातन धर्म ने हमें दिया है, जो सिखाया है ना, वो चीज़ हमें लोगों को समझानी चाहिए। और आपका फ़र्ज़ पड़ता है, अगर आप सनातनी हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हर एक सनातनी की, जैसा भी वो ज्ञान दे रहा हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ही विविधता है। वहाँ पे इतने 33 करोड़ देवी देवता दिए हमें, सनातन धर्म ने हमें 33 करोड़ देवी देवता दिए। सनातन धर्म ने हमें इतनी विविधता दी कि आप सगुण को भी याद करो, निर्गुण को भी याद करो, किसी को याद करो, किसी को मना नहीं है। आपकी आस्था का विषय है ये। जहाँ आपकी आस्था, जहाँ आपका निष्ठा है, आप सगुण को भी करोगे तो भी आप सनातनी कहलाओगे, सगुण को निर्गुण को करोगे तो भी सनातनी कहलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इतनी विविधता सिखाई है, इतना ज्ञान दिया है। ठीक है, तो हमें ये समझना है सनातन धर्म जो है ना, हर एक रिलीजन अपने अपने धर्म कहो या रिलीजन की रक्षा करने की बात करता है, लेकिन केवल सनातन हिंदू धर्म एक ऐसा है, जब मंदिरों की घंटियां बजती है ना, उस घंटियों के बाद सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। ठीक है, जो पूरे विश्व के हर एक लोगों के लिए कल्याण की भावना करता है। और यही आप देखते हैं, हमेशा हमारे मोदी जी ने भी इसी बात को आगे रखा है। पर अभी जो समय है एकत्रित होने का है। अगर विकास करना है, हमें अगर अब कुछ करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने धर्म, अपने धरोहरों को, तो बहुत ज़रूरी है कि सनातन एक हो जाए, 33 कोटि देवी देवता एक हो जाए। आज इतना बुरी हालत है सनातनियों की कि वो अपने ज़रूरत के लिए अपने धर्म को ही बेच देते हैं। और दूसरे जगहों पे देख लीजिए, जहाँ वो उनके सामने कुछ भी रख दीजिए, लेकिन वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को बेचने के लिए तैयार नहीं। सनातनी इतने कमज़ोर क्यों? जबकि उनको जो प्राप्त हुआ है वो किसी धर्म में, किसी रिलीजन में नहीं है। देखा जाए किसी रिलीजन में दिया नहीं गया जो हमें सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म ने जो हमें दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आज का कंप्लीट विषय यही रहेगा कि आप सबको सनातनियों को जागना होगा, प्रमोट करना होगा, ऐसे हर एक चैनल को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमेशा जो सनातनियों की बात करता है उनके हर एक चैनल को हमेशा गिराया जाता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई है जो उनके चैनलों को गिराए। ठीक है, तो आपका कर्तव्य है कि हर एक सनातनी की वीडियोस को आप लाइक करो, उनको आगे बढ़ाओ। ठीक है, कोई भी वो देवी देवता को माने, कुछ भी करे, लेकिन अब आपको अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए सब कुछ वो करना पड़ेगा जो उसकी रक्षा करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए बाकी जो ज्ञान है, धर्म, हमें जो बापूजी ने धर्म की जो परिभाषा हमें समझाई है, वो हमें हमेशा अपने मूल स्वरूप से जुड़ना है, अपनी मूल जड़ जो हमारा
शरीर, ये शरीर में सब कुछ दिख रहा है हमें। जब हम अपने आत्म स्वरूप में हो जाएंगे, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ ना ये शरीर ही नहीं है, स्त्री पुल्लिंग ही नहीं है, तो वहाँ पे और क्या आप करेंगे, कहाँ विभाजित करोगे हर चीज़ को। लेकिन सनातन धर्म ही आत्मा के विषय में जो बात करता है वही परम सत्य है। और कोई धर्म जो आत्मा के विषय में बात करता है, आत्मा के विषय में कई धर्म तो बात ही नहीं करते। कई रिलीजन्स की बात करें, हमने बात करी है कि कई लोग नहीं बात करते इसके। तो सिर्फ जो रिच कल्चर है या रिच हेरिटेज है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म का है। तो इसको ज़रूरी है कि हमें एक होना है और अपनी धरोहर को संभालना है। हम उनके वंशज हैं, तो हमें उस वंश को संभालना, नहीं तो हमारी जड़ें खत्म हो गई, जड़ें काटी जा रही है। और आप देख रहे हैं कि कितने बचे हैं सनातनी, हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू सनातनी कितने बचे हैं, कितना कन्वर्जन हो रहा है आज। हाँ, कितना कन्वर्जन हो रहा है। आपको रोटी नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, आपको दे देते हैं कुछ और बस आप बिक जाते हो। देखो ये हालत है, ये हालत है हमारे सनातनी लोगों की, ये हालत है हमारे हिंदू सनातन धर्म की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आज का जो विषय है मैं चाहती हूँ सब तक पहुँचे, एक एक तक पहुँचाइए अपनी। ये मेरी आवाज़ नहीं है, हर एक सनातनी की आवाज़ है जो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले 2 साल आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स देख लीजिए, भविष्य मलिका देख लीजिए आप, दूसरे जितने भी प्रोफाउंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी भविष्यवाणी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम काफ़ी बार बापूजी ने कहा है कि उनकी भविष्यवाणी सत्य होती है नहीं होती, वो सब ज्ञान का एक एडवांस लेवल का अलग ही विषय है। लेकिन जो कुछ भी वो कह रहे हैं, और बापूजी ने भी कहा है 2024-25 जो आने वाला समय होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। कल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ओथ ले लिया है, उन्होंने शपथ ले ली है। अब आने वाला जो उनके कदम रहेंगे उसके ऊपर किस तरीके से लोगों का रिएक्शन रहेगा, आप मैं सभी जो समझदार है सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। अब विश्व में विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध कब तक टाला जा रहा है, कौन टाल रहा है, ये आप सबको पता है, बेहतर पता है आपको। लेकिन जब वो शुरू होगी तब आपको जागने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे खुद के लोग ही सोए पड़े हैं, सुबह उठ के ना वो प्रार्थना कर सकते हैं, ना वो ध्यान योग कर सकते हैं, उनके पास समय ही नहीं है, खाने पीने भोगने के सिवा कुछ समय ही नहीं है, निकालना ही नहीं चाहता। कब जागोगे? जब आपके घरों में घुस के आपको मारा जाएगा। सोचने की बात है, हाँ सोचने की बात है। इस विषय पर गहरा अध्ययन करिए, नहीं तो समय जो है वो आपको सिखाएगा और तब तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए ज्ञान को अपनाइए। अपने जितने भी सनातन धर्म में हमें वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी पढ़ाए गए हैं, सिखाए गए हैं, उनको जानिए कि ऐसा ऋषि मुनि क्यों समझा के गए हैं। आगे आने वाले समय की ऐसे पहले से ही क्यों प्रिडिक्शन कर दी गई थी कि ऐसा होगा। गाय विष्ठा खाएगी, ठीक है, श्रृंगार नहीं रहेगा। औरतों का जो है श्रृंगार क्या है, बालों का श्रृंगार जो रह जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए आज जिस तरीके से हमारे जो दादी नानी जो है, बड़े लोग हैं जो कह गए हैं, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, खून सफ़ेद हो जाएंगे, ये कब से कहा गया है, ऐसा नहीं अभी कहा गया। उन्होंने पहले से ही अपना इस विजन को देख लिया था कि धरती पे ऐसा समय आएगा। एक केवल और केवल हमारा ही धर्म है सनातन हिंदू धर्म, जो मारना नहीं सिखाता है। इसलिए आज तक दूसरे लोगों ने इसका क्या किया है, फ़ायदा उठाया है ना। आज कोई सनातनी हिंदू धर्म होगा, कोई बहुत बड़ा ऋषि गुरु होगा, उसके सामने लाखों करोड़ों अरबों रुपए रख दोगे और बोलोगे कि वो गाय को काटे, तो वो नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये ऐसा धर्म है जो गाय को काटना नहीं सिखाता है, खाना नहीं सिखाता है, उसका रक्षा करना सिखाता है। यहाँ पे सनातन ऐसा हिंदू धर्म सनातन है जो आपको क्या सिखाता है, पेड़ों की पूजा करना सिखाता है, आपको सूर्य की पूजा करना सिखाता है, चंद्र की पूजा करना सिखाता है, आपको पहाड़ों की पूजा करना सिखाता है, नदियों की पूजा करना सिखाता है। ये हमारा सनातन है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि अब आप जाग जाओ, उठो और अपनी जो होती है ना पोजीशन को पकड़िए। हम लोगों को सबको विश्व में शांति लानी है और विश्व का कल्याण करना है, तो सबसे पहले अपने
आपको बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए उसका ज्ञान अर्जित करना होगा कि क्यों बचाए, ऐसा क्या है इसमें। यही आपको पवित्रता देगी, यही आपको मर्यादा सिखाएगी, यही आपको अपनी संस्कृति से जड़ों से जोड़ के रखेगी। नहीं तो जड़ें काटी जा रही है और हम बहुत ही नाजुक हालत में है, जहाँ पे हमारा रक्षा करने वाला अभी कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो 33 कोटि देवी देवता है, यहाँ पे कोटि मतलब प्रकार नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है, ये गलत ज्ञान दिया जा रहा है। और हमारे सनातनी धर्म में ही लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि भाई 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, 33 कोटि नहीं, करोड़। कोटि प्रकार जरूर कहा गया, लेकिन 33 करोड़। करोड़ क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य का परिवार गिन लीजिए, ठीक है, चंद्र का परिवार गिन लीजिए, उसके बच्चे क्या होंगे, वो भी देवी देवता ही कहलाएंगे ना। तो अब आप खुद सोचिए, चंद्र का परिवार गिनो, सूर्य का परिवार गिन लो, तो ये आपसे 33 से बढ़ जाएंगे। तो 33 प्रकार नहीं होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ठीक है, तो 33 करोड़ देवी देवता ही सारे सोए पड़े हैं, इसीलिए धरती की ये हालत हो गई है। कब जागेंगे? ठीक है, जब आक्रमण होगा देवताओं पर, ठीक है, जो अभी मनुष्य रूप में पड़े हैं, जब उनकी हत्या करने उनके ही घर में घुसा जाएगा, तब जागोगे। सोचने की बात है। इसीलिए जो भी आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से और जितने भी दूसरे चैनल्स के माध्यम से, उनको आगे करिए, उनको बढ़ाइए, उनको हेल्प करिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ऐसे वीडियोस को, क्योंकि ऐसे सनातनीय चैनल को नीचे गिराया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है, अब ज्ञान का समय आ गया है। ठीक है, ज्ञान प्रकट होने वाला है। अब जैसे कह रहे थे, अब तक सूर्य उदय नहीं हुआ था, अभी तक अस्त चल रहा था, अब है ज्ञान का उदय होगा। सूर्य उदय हो गया अब, ठीक है, अस्त का समय चला गया। कब तक अस्त रहोगे आप सोचिए, हमारा ज्ञान सूर्य अस्त कब तक रहेगा? तो इसको जगाने का समय है, 33 कोटि देवी देवताओं को जगाने का विषय है। और ये हम लोगों ने, जब मैं और अनंत बैठे थे, हम कल जब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और थोड़ी सी और अध्ययन करने के बाद हमें यही लगा कि हम सबको, एक एक को, बेहद की सभी आत्माओं को इस समय जागृति में लग जाना चाहिए। जो सोए पड़े हैं, अब मत सोइए, हो गई नींद बहुत पूरी, थोड़ा कम सो लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बाद में दूसरे काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए थोड़ा बहुत। अब आलस मत करिए। कई लोग हैं, हम देख रहे हैं अभी भी, देखिए सुनने वाले कितने लोग, 150 लोग, बताइए, हमारे बेहद के परिवार के ही सिर्फ और सिर्फ 150 लोग, जबकि लाखों लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लाखों लोग हमें जानते हैं, हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन सुबह उठ के करने वाले कितने? ठीक है, तो ये एक पहचान है आप लोगों की सोने की। आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप सो रहे हो सब। ठीक है, जितना समय आपके पास है, जितना काम आपको है 24 घंटे में, उतना ही काम हमें है, उतना ही हमें भी आराम की ज़रूरत है जितनी आपको आराम की ज़रूरत है। भगवान ने आपको जैसा शरीर दिया, शरीर भी हमें दिया है, वैसा ही शरीर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको समझना होगा ये चीज़ को। यहाँ पे केवल हम ध्यान और योग नहीं सिखा रहे हैं, ज्ञान भी दिया जा रहा है, जागृति का ज्ञान दिया जा रहा है। आपके पास क्यों रोज हम लेकर आते हैं, अलग अलग चर्चा करते हैं शास्त्रों की। हमें भी इतनी नहीं होती तो भी हम बैठते हैं आपके साथ, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं और समझकर आप तक लेकर आते हैं। जितना भी ज्ञान हो, मैं तो अभी ये कहूँगी, आप लोगों को हर एक उस व्यक्ति को प्रमोट करना चाहिए जो चाहे सनातन ज्ञान की बात तो कर रहा है, जिस भी रूप में कर रहा है, जिस भी समझ से दे रहा है, जितनी समझ दे रहा है, पर कोशिश तो कर रहा है। आप अपने आप को उस तरफ कैमरा के पास रख के कितनी कोशिश कर रहे हो, बताइए, कोशिश कितनी है आपकी? जो आपके सामने, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सभी लोगों की बात कर रही हूँ जो YouTube में आके इस चीज़ को जागृति कर रहे हैं, जो किसी स्टेज पे जाके इसको बढ़ावा दे रहे हैं, मैं सभी उन लोगों की बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी ऊपर यहाँ फोकस नहीं कर रही हूँ। हाँ, ऑफकोर्स जब हम बेहद के ज्ञान की बात कर रहे हैं तो मैं सभी बेहद की भाई बहनों से भी ये पूछ रही हूँ, पर इसके सिवा मैं सभी से बोल रही हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको कितनी आप करते हैं, कितना उनको आप आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको एक वीडियो शेयर करने में आपको जैसे कहे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों? आपके अनुसार शायद आपके अहंकार को वो छू रहा होगा,
कि नहीं, इन्होंने ये चीज़ गलत बोल दी है, मैं इनको शेयर नहीं कर सकता। पर दे तो सनातन ज्ञान ही रहा है ना। अब सनातन में ही इतनी विविधता है। वो सगुण की बात करते हैं, कई लोग सगुण को मानेंगे तो सगुण आकार उनके रूप की बात करेंगे, और जो निराकार को मानेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो इसमें भेद क्या, इसमें लड़ाई झगड़ा क्या? जिसको जो बापूजी ने तो हमें बता ही दिया है कि यहाँ पे सब अलग है, ठीक है, सब अलग अलग क्रिएशन से आए हुए हैं, ठीक है, कोई गैलेक्सी से है, कोई यूनिवर्स से है, कोई कोई मल्टीवर्स से है, कोई ये इसी सौर मंडल का ही है कोई। तो सबको अलग अलग मान्यता होगी ना, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप? एक्सेप्ट करिए और अपने सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म में हमें जो सिखाया जा रहा है उसको आगे करिए। आपके बच्चों को भगवत गीता नहीं आती, और दूसरे रिलीजन्स में देखिए कि पैदा होते ही क्या सिखाया जाता है, कितनी निष्ठा और विश्वास सिखाई जाती है। और यहाँ पे डरते हैं लोग, सन्यास ना ले ले। सन्यास, अभी बच्चा पैदा हुआ है, सन्यास कहाँ ले लेगा? कम से कम अपनी जड़ें तो सिखाओ, जड़ों के बारे में तो बताओ। उनको ये नहीं पता होता है कि, उनको ये पता होगा कि इस पिक्चर का जो गाना है किसने गाया, किसने डांस किया, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि हमारे भगवत गीता किसने लिखी, क्यों लिखी, भागवतम क्यों लिखा, भागवतम में कौन कौन था, क्यों मोक्ष मिलने की बात करी गई, कुछ नहीं पता होगा, कुछ सिखाया ही नहीं जाता। हनुमान के बारे में नहीं बताया जाता, शिव के बारे में नहीं बताया जाता, अपने देवी देवताओं के बारे में ही नहीं बताया जाता। तो इसीलिए अब समय बहुत हुआ, हमने शुरू के बहुत सारा समय ले लिए, और भी बहुत सारी बातें करनी है। अभी 1-2 दिन हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब इस बातों को सुन के थोड़ी आपके अंदर प्रेरणा मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा, और आपको अपने हिंदू धर्म पे जितना हमें गर्व होना चाहिए, जितना हमें इस पे हमें गर्व के साथ साथ इसको बचाने का जो भाव हमारे अंदर होना चाहिए, वो आपके अंदर जागृत हुआ होगा, ठीक है। तो यही आशा करती हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बात, अभी हमारा 21 मिनट गया है, तो और 5-10 मिनट ले लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे, और फिर हम अब इस एपिसोड को क्लोज कर देंगे, ऐसा होगा तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमें यहाँ पे बताई जा रही है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको आत्मज्ञान, नैतिकता, सामाजिकता, समरसता और प्राकृतिक संतुलन के बारे में बताता है, उसके बारे में मार्गदर्शक करती है। वह हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और आधुनिक जीवन की चुनौतियों को, आधुनिक जीवन जो अभी के मॉडर्न टाइम्स की आप चुनौतियों की बात कर रहे हो, उसका सामना करने का आवश्यक ज्ञान आपको देती है। कहाँ से बचोगे जब तक ज्ञान नहीं होगा? अब आपके यहाँ पे आग लग गई है, तो अगर आपको पता होगा कि आग को कैसे बुझाया जाए तो ही आग बुझाएंगे ना, ठीक है। तो ये वही बात हो गई कि आज हम जो आधुनिक चुनौतियों को लेकर बैठे हैं, जो चुनौतियाँ बेसिकली है नहीं, सही में हमने उनको इतना विशाल बना दिया है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है, इसके विषय में कितनी बार बात कर चुके कि हमारा मन, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, ये जो कुछ भी हमारे मन में भरी हुई है, इसके कारण हमारे लिए वो सभी चुनौतियां बन गई है, जो है ही नहीं चुनौतियां। वो लाइफ की कोई स्ट्रगल नहीं है, हमने उसको स्ट्रगल बना दिया है, चैलेंज बना दिया कि हाँ ये चैलेंज है। जब आप अपनी अनंत शक्तियों को जान जाओगे, जब आप सनातन की शक्ति को जान जाओगे, जब आप ये जान जाओगे कि हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म बताता है कि हमारे अंदर कितनी कितनी अनंत शक्तियां हैं, अनंत सूर्यों का प्रकाश हमें बताते हैं। हाँ, केवल यही आपको इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, केवल यही सनातन धर्म ही आपको इसके विषय में ज्ञान दे रहा है, अपनी अनंत शक्तियों के बारे में बता रहा है। और जब आप ये जान जाओगे तो आपके लिए कोई आधुनिक हो या पुरानी कोई समस्या हो, कोई रहेगी नहीं, पर फिर भी ये आपको सामना करने का ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करता है। सनातन केवल एक ऐसा हिंदू सनातन धर्म है जो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को जीवन में धारण करने के लिए बताता है, आपका जीवन संतुलित करता है, ठीक है, और उद्देश्यपूर्ण बनाता है, आपके जीवन को उद्देश्य देता है। कौन सा सनातन धर्म ही आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है कि आपको क्या करना है, क्यों यहाँ आए हैं। इसका जो बहुत ही गहरा अध्ययन की आवश्यकता है ना, वो हमारे सारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में बताया जाता है। उपनिषद पढ़िए, हमारे जो उपनिषद गंगा के 50 एपिसोड है, खाली उतना तो देखिए और कुछ से शुरू ना करिए, फिर धीरे धीरे समझिए। जब आत्मा, परमात्मा, ये सब चीज़ों के बारे में, देवी देवता है, सब चीज़ों के बारे में समझोगे, तब पता चलेगा कि कितना विशाल है।
ठीक है, इसीलिए क्या कहा इसको, जो सनातन है वो सत प्लस तत्, ये दो शब्दों से बना हुआ है, दो का मिश्रण है, सत और तत्। यही सत्य है, यही परम सत्य है, सनातन ही सत्य है। ठीक है, और इस सत्य को आपको जानने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो करिए, अभी करिए, नहीं तो 2 साल के बाद आप बचेंगे ही नहीं कि आपको इसके लिए करना हो। 2 साल तो शायद बहुत ज़्यादा समय कह दिया, 13-14 महीने ही देख लीजिए, 13 महीने के बाद क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आगे कहा है कि ये 13 आगे क्या हो सकता है, मिलिट्री राज आ जाएगा, फिर क्या करेंगे जब कंट्रोल में नहीं रहेगी सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को अगर हम पहले समझ जाए और कुछ करें। आज देखिए अयोध्या में राम मंदिर बना, कितने लोगों ने साथ दिया उसका, अपने ही सनातनी। गर्मी लू तो सिर्फ केवल सनातन धर्म के लोगों को ही लगती है ना, हिंदू सनातन धर्म के लोगों को ही गर्मी लगती है, बाकी किसी को गर्मी नहीं लगती। वोटिंग क्यों नहीं की जा रही, गर्मी बहुत बढ़ गई है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं लगती, कि देश को चलाने वाले जो इतना कार्य कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, आपके विश्व का पूरा बेड़ा लेकर बैठे हैं कि हम उनको सहयोग दें। आपका एक सहयोग नहीं जाता है उनको। ऐसे केवल उनको उनका सहयोग नहीं, आप किसी चैनल्स पे भी ऐसे सहयोग नहीं देते। जो भी मैं तो यही कहूँगी आज से अभी से कि भाई जो कथा कीर्तन भी कर रहे हैं, जो रामायण भगवत गीता भागवतम जो आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, कम से कम आपको इसके विषय में तो बता रहे हैं कि ये सब हुआ है, तो कम से कम उनको ही सपोर्ट करिए। हर चीज़ का आपको अब सपोर्ट करना चाहिए जो भी हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, सनातन धर्म एक मर्यादा है, वो हमें मर्यादा से जोड़ता है। फिर सनातन को स्वीकार करना ज़रूरी है। अपने धर्म को जान के धर्मात्मा तैयार हो, लोगों को धर्मात्मा बनाइए। जो आपके बच्चे हैं ना, उनको कुछ ऐसे सेलिब्रिटियों के बारे में ना सिखाइए, उनको धर्म के बारे में सिखाइए और उनको धर्मात्मा बनाने का उद्देश्य रखिए। उनके जीवन को भी उद्देश्यपूर्ण बनाइए। खुद के जीवन में तो हम कुछ कर नहीं पाए, अभी अगर आपकी जागृति हो जाएगी तो कुछ बच्चों को सिखा पाओगे, नहीं तो आने वाले समय में कुछ रहेगा ही नहीं। आपके बच्चे आपके नहीं रहेंगे, आप खुद ही नहीं रहोगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, इतना विशाल टॉपिक है कि आप कुछ भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राचीनता जो सिखाता है, पुरातन सबसे प्राचीन, सनातन सबसे पुरातन और सबसे प्राचीन धर्म है। जड़ें हजारों वर्ष पुरानी है इसकी, और हमारा वेद उपनिषद महाभारत रामायण भगवत गीता लोकप्रिय और मार्गदर्शक करती है। ये आपको जीवंत बनाती है, केवल यही है सनातन जो आपको जीवंत बनाती है, मतलब आप जी रहे हो इसका आपको अनुभव कराती है। ठीक है, सनातन धर्म में इतनी विभिन्नता है, सभी विचारधाराओं को जगह दी गई है। जितने भी विचारधाराएं हैं, परंपराएं हैं, पूजा पद्धति है, सभी को उन्होंने एक समा लिया है ना। आप जैसे भी पूजा करते हैं, आपको ज़रूर इसके लिए एक रिचुअल्स दिए गए हैं, समझाया गया है कि इस तरीके से करी जाती है तो इसको पूर्ण माना जाता है, लेकिन फिर भी हर विचारधाराओं के लोगों को समा लिया है सनातन ने। कितने अलग अलग विचारधारा के लोग हैं तो भी उनको समाया है सनातन ने, अपने अंदर सब कुछ, सारी परंपराओं को समाया है। अब देखिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, सब सनातन धर्म हिंदू में आते हैं, तो भी उनको हर एक विचार के साथ, हर एक परंपरा, हर एक पूजा पाठ करने का उनको फ्रीडम है। ठीक है, तो वो सब हमें सनातन धर्म ही देता है। तो विविधता और समावेशिता, वो समावेशता आपको समाता है, सारी जड़ों, सभी को समाने का सनातन धर्म में है। ठीक है, वो योग और ध्यान सिखाता है। जो भी विश्व भर में आज योग सिखाया जा रहा है, जो भी विश्व भर में आज योग प्रचलित है, ठीक है, ये सब जो आ रहा है उसकी जड़ें कहाँ से, वो सनातन हिंदू धर्म से ही है, सनातन योग से ही है। तो वो सनातन धर्म की ही देन है। फिर प्राकृतिक और पर्यावरण का सम्मान करना भी वो आपको यही सिखाता है, पशुओं का सम्मान करना और अपने पर्यावरण का भी सम्मान करना। ये सब आपको सिर्फ सनातन हिंदू धर्म सिखाता है। पेड़ों को काटना नहीं है, पीपल को नहीं काटना है, बड़ के पेड़ की पूजा करनी है। जैसे अभी पीछे वट सावित्री गई तो उन दिनों में औरतें वट के पेड़ की पूजा करती है। तो ये सभी सनातन धर्म में है, ये एकदम अंधविश्वास नहीं है, ये लोगों की आस्था का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि सनातन सबको
बाहें खोल के समाता है, और कोई ऐसा नहीं है जो आपको समाए, आपके अलग अलग विचारधाराओं को समाए। ठीक है, तो इसलिए जागे। हर एक राज्य की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, एमपी की बात करिए, साउथ की बात करिए, साउथ की तरफ जाए, केरला में जाए, कहीं पर भी जाए, हर एक जो भी उनके हिंदू सनातन धर्म में जितनी भी पूजा पाठ कर्मकांड है, सब चीज़ों को वो स्वीकार कर लेता है। आपको तो भी जगह देता है अपने अंदर समाने की, वो है सनातन हिंदू धर्म। ठीक है, अब यहाँ पे सहिष्णुता और अहिंसा, दूसरों के विचारों और विश्वासों का सम्मान करना, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का संदेश, यही आपको सनातन हिंदू धर्म देता है। अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें सनातन हिंदू धर्म, इसीलिए दूसरे लोगों ने इसका फायदा ले लिया है। लेकिन जब क्या कहते हैं, जब आपकी जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो लड़ाई करते हैं, जब उनकी धरती माँ पर प्रहार किया जाता है, तो वो कोई दया करुणा नहीं रखते, तब वो कोई अहिंसा का पाठ पढ़ के नहीं आते, नहीं तो फिर हमारी धरती की रक्षा कैसे होगी। इसलिए अभी विश्व का कल्याण चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, तो इसको जाने, जागो सनातन, सभी को जानो सनातन को, और फिर उसके बाद इस पर चलो। ठीक है, अपने योग अपने ज्ञान को समझो और हर एक ऐसे अभियान से जुड़ो जो इस संघ को आगे बढ़ा रहा है, जो इस सोच को आगे बढ़ा रहा है, ऐसे संघों से जुड़ो। ठीक है, तो आज हम आत्म जागृति के लिए अपने योग करेंगे, सनातन योग जो हमें बापूजी ने सिखाया, जो भगवान श्री कृष्ण दे गए हैं, भगवत गीता में कह गए हैं। कैसा ज्ञान सिखाया? आत्म स्वरूप बनने का, कि तू सर्व संबंध भूलते हुए आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सभी पापों का विनाश करूँगा। तो बस हमें यही करना है। तो जी, अभी हमें आत्म स्वरूप धारण करने के लिए अपने मन की सारी गतिविधियों को शांत करना होगा, सारे विचारों को शांत करना होगा। योग में हमें समझना है, परम शांति अगर पानी है, अगर आपके अंदर अभी आपको शांति की अनुभूति नहीं होती है, तो आप समझ लीजिए आप सही नहीं जा रहे हो। ध्यान आपको शांति देता है, शांति में जाने के बाद आप शांति आपके अंदर आ जाओ और फिर आप ध्यान में नहीं, तब ध्यान में जाओ। ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है कि हम मन को जितना हो सके शांत रखें। जितना मन को शांत कैसे करेंगे? जब आप बाहर देखना बंद करोगे और अपने भीतर देखना चालू करोगे। तो बाहर देखना बंद करिए, जितना भी आपको ये संसार दिखा रहा है, इस समय केवल अपने बारे में सोचिए। अपना धर्म क्या है? हमारी धारणाएं क्या है? धर्म है आत्म स्वरूप धारण करना, धर्म है स्वयं को जानना, धर्म है अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, धर्म हमें सिखाता है अपने मूल स्वरूप परम शांति, परम प्रकाश और परम आनंद अवस्था को प्राप्त करना। योग में सबसे पहले मिलती है परम शांति, फिर मिलता है परम आनंद, और उसके बाद आप अपने उस मूल से जुड़ जाते हैं। आप अपने उसके बाद कुछ रहता नहीं है, उस समय आप प्रकाश हो जाते हैं, परम प्रकाश हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले परम शांति से भरी अपने आप को, सभी विचारों को बंद कर दीजिए, बाहर देखना बंद कर दीजिए और अपने भीतर देखिए, अपने भीतर के संसार को देखिए। आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स होते हुए मेरी एक एक बातों को सुनिए, और सुनते सुनते प्रयास करिए अपने कर्म बंधनों से। ये कर्म बंधन जो है, अब इसके विषय में क्या कहे, इतना कुछ कह चुके हैं। इस जंजाल में मत फंसिए, उलझनों में ना फंसिए, और अपने आप को उलझाए नहीं, ज़बरदस्ती मत उलझाए। ये घर में है, ये सब हो रहा है आपके साथ, तो बस रिलैक्स हो जाइए, कर्म है, निकल जाएगा। देखिए हमारे गुरु सिखाते हैं, हमारे संत लोग, ऋषि मुनि सिखाते हैं। देखिए कई लोग हैं जो इतने बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है, तो भी वो क्या कहते हैं? खुशी खुशी कहते हैं, कोई बात नहीं, शरीर चल तो रहा है, भगवान का नाम तो ले पा रहे हैं, इतना तो क्षमता है अभी, इतनी तो ताकत शरीर में बाकी है, इतना तो श्वास बाकी है अभी हमारा, कि हम हर एक श्वास परमात्मा को याद कर सके। तो कम से कम अपनी जो चीज़ आपको प्राप्त है उसके बारे में सोच के आनंदित हो, शांति बनाओ अपने अंदर। हलचल मत पैदा करिए, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा शरीर में यहाँ दर्द है, मेरा ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पास जो है, जितना है वो पर्याप्त है। आप कुछ तो कर पा रहे हैं, भजन कर पा रहे हैं, योग कर पा रहे हैं, ज्ञान सुन पा रहे हैं।
तो इसलिए अपनी परेशानियों को परेशानियां ना समझिए, वास्तव में परेशानी नहीं है। हम उसके बारे में सोच सोच के पूरा जीवन निकाल देते हैं। हर समय 24 घंटे बस उसी बात पे रोना लगा रहता है। अपने अभावों को मत देखिए, अपने प्रभाव को बनाइए कि कितने प्रभावशाली है आप। आपकी भाषा, आपका ज्ञान, आपका ऑरा, आपकी शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि आप करोड़ों अरबों लोगों को जगा सकते हैं। लेकिन वो चिंगारी अपने अंदर पैदा करिए। परमात्मा की शक्ति आपके साथ है। तो इसलिए सबसे पहले तो बाहर देखना, जो हमेशा हमें स्ट्रेस तनाव से भर के रखता है, क्योंकि वायुमंडल में ही ऐसा है, हम डर जाते हैं। तो जैसे हम अपने भीतर जाएंगे वहाँ डर खत्म हो जाता है। वहाँ हम अपने मूल स्वरूप जो शक्तिशाली है, जो एक शक्ति स्वरूपा है, हम उससे हमारा परिचय होता है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। जितना हो सके परम शांति का महामंत्र के वाइब्रेशंस सभी को दे आप। अभी इस मंत्र के जाप से गहन परम शांति का अनुभव करेंगे और आपकी भी सभी हलचल खत्म हो जाएगी। तो पहले अपने ऊपर इसका प्रयोग करें और फिर अपने ऑरा को इतना परम शांति से भर दे कि आपसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति परम शांति को प्राप्त हो। अपने भीतर उस परम शांति को महसूस करें। विचारों की शून्यता को अनुभव करें। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, उसी क्षण आपकी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। उसी समय आप अपने मूल स्वरूप से जुड़ जाते हैं। तो अपने भीतर देखिए, दृष्टा होकर एक बार अपने इस शरीर को देखें। अपने भीतर जो श्वासें चल रही है उसको देखें और फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करते जाएं। अपना पूरा अटेंशन, पूरा फोकस अपनी भ्रुकुटी के मध्य में लेकर आए। शांत चित्त से अपने ध्यान को अपनी भ्रुकुटी के मध्य में दोनों भौरों के बीच में लेकर आए। पूरी अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ अपना ध्यान ये शरीर मन से परे आत्मा में लेकर आए।
निश्चय करें और संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें। बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बात पर निश्चय होना चाहिए कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। जितना स्वयं को इस विश्वास से, इस ज्ञान से भरेंगे, उतना ही अपने भीतर उतर पाएंगे। यदि इसी बात पे विश्वास नहीं है और अभी इसी जगत को सत्य माना हुआ है, तो आप हमेशा इस जगत से जुड़े रहेंगे। और जब इसकी क्षण भंगुरता को समझ जाएंगे, अनित्यता को समझ जाएंगे, तो उसी क्षण आपका हर एक संबंध इस जगत से टूट जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन और संकल्प के साथ इन वाइब्रेशन से जुड़े कि मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भावनाओं से ऊपर शुद्ध चेतन परम आत्मा, एक दिव्य आत्मा हूँ। ये शरीर, संबंध सब कर्म जाल है। विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें जहाँ हम तिलक करते हैं, सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के मध्य में उस पॉइंट ऑफ लाइट चमकते सितारे को देखें, जिसको चलाने वाली, ये शरीर, मन, बुद्धि को चलाने वाली वो चेतन आत्मा है। वही एनर्जी है जिससे हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। हमारी इंद्रियां चलायमान है, वही चेतन शक्ति है और वही हमारा रियल अस्तित्व है। ये शरीर तो जल के नष्ट हो जाएगा, तो मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में अनंत सूर्य का प्रकाश है। अपने भीतर विजुअलाइज करें, अरबों खरबों सूर्यों का परम प्रकाश देखें। प्योर वाइट लाइट भ्रुकुटी से निकलती हुई, आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट जो पूरे शरीर को परम प्रकाश और परम ऊर्जा से भर रहा है। अपने हर एक कोशिकाओं में उस परम ऊर्जा को महसूस करें। हर एक अणु में उस परम ऊर्जा, परम प्रकाश को महसूस करें। धीरे धीरे सभी इंद्रियां शीतल पड़ चुकी है। मन बेहद परम शांत है।
किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, बुद्धि एकदम स्थिर, शून्य, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं। उस ज्ञान के परम प्रकाश से स्वयं को भरे, जो हमारे भीतर ही है। केवल उन स्मृतियों को जागृत करें, याद करें अपने उस मूल आदि स्वरूप को, याद करें अपने उस परम प्रकाश स्वरूप को, अपने भीतर उस जलते हुए दिए को देखें, जिसके प्रकाश से भीतर की सभी मलिनता, सभी काम वासनाएं खत्म हो रही है। देखिए अपने भीतर उस परम 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 प्रकाश को, देखिए स्वयं को एक प्रकाश के पुंज, प्रकाश के गोले में, अपने चारों ओर परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट के घेरे को देखें। जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति गहरी होती जा रही है, आत्म स्वरूप में स्थित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे देह संबंधी देह ख्याल सब मिटते जा रहे हैं, सब मिटते जा रहे हैं। गहराई से अनुभव करें, हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। ये शरीर का कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं, वही भाव, वही महसूसता करे जैसे एक मरते समय एक व्यक्ति को होती है, जिसका शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है। अपने दिव्य स्वरूप को देखें, दिव्य प्रकाश स्वरूप। मुझ आत्मा में बेहद की अनंत शक्तियाँ हैं। उन अनंत शक्तियों का अनुभव करें, उस असीमितता को महसूस करें जिसकी कोई सीमा नहीं। आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य किरणें पूरे वायुमंडल को परम शांति से भर रही है। आसपास के वायुमंडल को अनुभव करने का प्रयास करें। आपके भीतर की परम ऊर्जा, परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य किरणें आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस पूरे स्थान को परम शांति और परम प्रकाश की परम ऊर्जा से भर रहे हैं।
पूरा स्थान, पूरा घर परम 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 शांति के दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। फील करिए उस प्यूरेस्ट पावर को, एनर्जी को अपने भीतर, अपने चारों ओर, अपने पूरे घर में। महसूस करिए उस परम प्रकाश, उस हल्के लाइट कलर को, परम वाइट लाइट पूरे घर में प्रकाशित है। आपके चारों ओर एक ऐसा दिव्य ऑरा बन गया है। बाहर से आता हुआ कोई भी नकारात्मक विचार आपके ऑरा की शक्ति को भेद नहीं सकता है। देखिए, महसूस करिए अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली ऑरा को। ये ऑरा एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है, उसमें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, एक ऐसा परम परम प्रकाश है। जिस शक्ति के संपर्क में जो कोई भी आ रहा है, वो वैसा ही भाव, वैसा ही विचार और वैसा ही बनता जा रहा है। अपने चारों ओर एक ऐसा दिव्य परम प्रकाश, परम शांति से भरा हुआ एक ऐसा घेरा देखे। जो बहुत सी आत्माओं का कल्याण कर रहा है। आपके ऑरा से परम शांति के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में जा रहे हैं। पूरे विश्व में परम शांति हो रही है। पूरे आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि, जल, पृथ्वी परम शांति से भरा हुआ देखे। इस आकाश में परम शांति के वाइब्रेशंस देखे। इस हवा में परम शांति को महसूस करें। इस वायु का वेग जिस जिस को छू रहा है, परम शांति से सब भरते जा रहे हैं। बेहद के परम पिता परमात्मा को समर्पित होते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनके परम स्वरूप का चिंतन करते हुए उनसे शक्ति ले, परम प्रकाश ले। विजुअलाइज करें वो ऊंच से ऊंच परम धाम, बेहद की कला के परम धाम को, जो इस हद की दुनिया से परे, बेहद में, बेहद से भी परे, बेहद के बेहद का की दुनिया, जहाँ न आकाश, न वायु, न अग्नि, न जल, न दिन, न रात, न दुख, न सुख, न जन्म, न मरण, जहाँ केवल और केवल दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश है। बुद्धि से उस दुनिया को देखने का प्रयास करें। आपकी स्मृति में वो दुनिया पड़ी है, वो दुनिया से ही हम आए हैं। उस दुनिया को केवल याद करना है, स्मृति में लाना है,
माया के पर्दे को हटा के ये संसार का ब्रह्म मिटते मिटते वो अपने आप ही स्वयं वो स्मृति आपके भीतर आ रही है और आप उस दुनिया को देख रहे हैं। और उस दुनिया में जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश का क्षीर सागर है और उस परम प्रकाश के क्षीर सागर से परम लाइट परम पवित्र प्रकाश बरस रहा है। विजुअलाइज करें बेहद के परम पिता परमात्मा को, बेहद के दादाजी से बेहद का परम प्रकाश ले, उनकी भ्रकुटी से आता हुआ परम पवित्र लाइट मुझ आत्मा में आ रही है। बेहद के दादाजी से बेहद का परम प्रकाश परम लाइट मुझ आत्मा में आ रही है। परम प्रकाश उतर रहा है। मैं आत्मा बेहद के बेहद की कला के परम 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 प्रकाश से भरती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ। अपने सहस्त्र चक्र से परम पवित्र लाइट को अपने भीतर आता हुआ विजुअलाइज करें और अनुभव करें। इस समय आप फील करने का प्रयास करें, आपका प्रत्येक कोशिकाएं प्रत्येक अणु उस परम पवित्र परम प्रकाश परमात्मा की दिव्य शक्तियों से भर रहा है। आपका रोम रोम प्रत्येक कोशिकाएं प्रफुल्लित और आनंद का अनुभव कर रही है, परम आनंद से भरते जा रहे हैं। सहस्त्र चक्र से होते हुए आग्नेय चक्र में आपकी दिव्य दृष्टि से आप पूरे संपूर्ण दृश्य अदृश्य दुनिया को, ब्रह्मांडों को, महाब्रह्मांडों को, परम महाब्रह्मांडों को देख रहे हैं। आपके भीतर ही पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सब कुछ समाया हुआ है। आपके भीतर अनंत अनंत शक्तियां हैं। उस अनंत शक्तियों को महसूस करते जाए। सत चित्त आनंद स्वरूप मैं ही शिव, मैं ही अनंत, मैं ही सनातन, मैं ही आदि मध्य अंत हूँ। निरंतर परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बरस रही है। धीरे धीरे उसको पूरे शरीर में महसूस करें, अपने कंधे, हाथों में, पैरों में,
उस परम ऊर्जा को महसूस करते जाएं, जैसे आपका पूरा शरीर एक दिव्य ऊर्जा के करंट से भर चुका है और ये करंट किसी को हानि नहीं दे रहा, ये निर्मलता से आप बहुत ही निर्मल अनुभव कर रहे हैं। अपनी हथेलियों में परम शांति और परम प्रकाश की दिव्य ऊर्जा महसूस करें। अपने पैरों में, अपने शरीर के हर एक कोशिकाओं में प्रकाश महसूस करें। हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स, 72,000 नाड़ियाँ, सभी परम प्रकाश, परम शांति के परम ऊर्जा से भर उठा है। पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। आत्मा भी प्रकाश, शरीर भी प्रकाश, परम पवित्र लाइट। अगले कुछ पल के लिए अंतिम प्रयोग करें, जिसमें विजुअलाइज करते जाएं और महसूस करते जाएं कि बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के परम पिता परमात्मा से, बेहद परम प्रकाश की दिव्य किरणें मुझ आत्मा में आ रही है, शरीर में आ रही है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सभी प्रकाशमय हो चुका है और अब मुझ आत्मा से बेहद की परम शांति के दिव्य ऊर्जा पूरे विश्व में जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। अपने हथेलियों से, अपने पैरों से वो दिव्य ऊर्जा को पूरे विश्व में फैलता हुआ, अपनी आत्मा से निकलते हुआ परम प्रकाश की दिव्य किरणें पूरे विश्व को, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स को विश्व शांति, विश्व कल्याण की मूल शक्तियाँ, परम शांति के वाइब्रेशंस सभी जगह जा रहे हैं और इस परम शांति की दिव्य ऊर्जा से प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक सूक्ष्म में रहने वाली आत्मा सभी परम शांति प्राप्त कर रहे हैं। परम शांति, परम शांति।
परम शांति। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आप सभी दिव्य आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। माँ बापूजी को कोटि कोटि नमन। इस योग के प्रयोग को बार बार करें, आत्म जागृति अभियान से जुड़े, स्वयं की खोज में निकल पड़े, स्वयं के आदि स्वरूप को जाने और अपने भीतर उस अनंत शक्तियों का अनुभव करें। इस ध्यान से परम शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें और स्वयं को उस परम ऊर्जा, परम प्रकाश का अनुभव करें। परम शांति। सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद। इस योग को हम यही पूर्ण करते हैं। कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ। तो सभी विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सभी की आत्म जागृति हो। इसी संकल्प के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ना भी पसंद आई हो, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा लगा हो जिसको आप सपोर्ट करते हैं सनातन को, तो उसको लाइक किए बिना मत जाइएगा। चाहे आप पहली बार आए हैं, चाहे आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन एक तो लाइक बना कर जाइएगा और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। जो भी हम डेली बात करते हैं, शायद इससे आपको भी अपने जीवन में कोई उद्देश्य मिले। इसी कामना से आप से निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। परम शांति।